Hello everyone, my name is Roshan Pandey. Let's continue our old topic, some basic terms related to motion. हम लोगों ने पिछली क्लासेस में चार बेसिक टर्म्स ऑलरेडी देख लिए थे, जिनमें से पहला टर्म था पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेकंड टर्म था पोजीशन, थर्ड टर्म था डिस्टेंस और हमारा फोर्थ टर्म था डिस्प्लेसमेंट। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पांचवें टर्म से और हमारा फिफ्थ टर्म है स्पीड। आइए समझते हैं पहले स्पीड क्या होता है। कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से डिस्टेंस कवर कर रही है, इसी को बोलते हैं उस बॉडी की स्पीड। यानी कि अगर मैं स्पीड का डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इसका सिंपल डेफिनेशन है द टाइम रेट of distance traveled by a body। कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसी को बोलते हैं उस बॉडी की स्पीड। तो यानी कि यहां से स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला निकल के क्या आ सकता है, आइए देखिए। रेट का मतलब क्या होता है, समथिंग अपॉन में समथिंग। और चूंकि हम लोग यहाँ पे टाइम रेट ले रहे हैं, यानी कि हम रेट निकाल रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई अपॉन में कौन होने वाला है, टाइम। तो यहां से स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ग्रेट। अगर इस बात को हम लोग थोड़ा सा फील करना चाहें फिजिकल टर्म्स में, तो आइए देख सकते हैं इस बात को हम लोग। मान लीजिए कोई बॉडी 10 सेकेंड के इंटरवल में, लेट से कोई बॉडी 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर मुझे उस बॉडी का स्पीड निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, यानी कि 20 मीटर अपॉन में टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, जो कि है 10 सेकेंड। तो यहां से मेरा स्पीड निकल के क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2 मीटर। ये है स्पीड का फिजिकल सिग्निफिकेंस। आइए हम लोग स्पीड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, जिनमें से हमारा पहला बात है, हमारे नोट का फर्स्ट पॉइंट बनेगा ये। मुझे पता है कि स्पीड बेसिकली डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। दैट्स वाई हम स्पीड का एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अब यहां से मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि स्पीड में डिस्टेंस और टाइम आएगा, और मुझे पता है डिस्टेंस और टाइम दोनों में से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स वाई इनका रेशियो, यानी कि स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इस बात को अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेट। अब चूंकि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसका जो है एसआई यूनिट निकालना चाहते हैं और हम इसका जो है सीजीएस यूनिट निकालना चाहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं स्पीड के एसआई यूनिट की, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एमकेएस यूनिट भी, यानी कि एसआई और एमकेएस यूनिट। आइए देखते हैं।
चूंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है और हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को करते हैं सेकंड में, दैट्स वाई इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ग्रेट। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, मीटर सेकंड इनवर्स। ग्रेट। सिमिलरली इसका सीजीएस यूनिट क्या हो सकता है स्पीड का, आइए देखिए। सीजीएस यूनिट में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, जबकि टाइम को अभी भी करते हैं सेकंड में ही, दैट्स वाई आपको जो है स्पीड का सीजीएस यूनिट क्या निकल के आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ग्रेट। अब बात कर लेते हैं स्पीड के डायमेंशन के बारे में। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, जो कि लिखना बहुत आसान है। आइए देखिए डायमेंशन। मुझे पता है कि स्पीड में कोई भी मास का टर्म नहीं है, दैट्स वाई m0। स्पीड में डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और लेंथ चूंकि एक बार आया है और ऊपर में आया है, दैट्स वाई इसको लिखेंगे L1। और स्पीड में टाइम आया है, वो भी एक बार ही आया है बट नीचे में आया है, डिनोमिनेटर में आया है, दैट्स वाई लिखेंगे t-1। दैट्स वाई स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, m0 L1 t-1। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात स्पीड से जुड़ी हुई, कि किसी भी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है अगर वो बॉडी मोशन कर रहा हो तो। एक मूविंग बॉडी के लिए स्पीड कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता। इसका बहुत सिंपल आंसर है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, इट मींस उस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और डिस्टेंस सिंपली क्या होता है, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ उस बॉडी के लिए पॉजिटिव होगा अगर वो बॉडी मोशन में है तो। और टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, दैट्स वाई स्पीड की वैल्यू भी जो होगी वो पॉजिटिव होगी और नॉन जीरो होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस बात को नोट में, अगर मैं इसको फोर्थ पॉइंट लिखना चाहूं नोट का, जो कि मैं यहां लिखता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि फॉर अ मूविंग बॉडी speed is always positive, always positive, always positive. It can never be negative or zero. इस बात को आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, it can never be negative और जीरो। बट याद रहे ये बात सिर्फ एक मूविंग बॉडी के लिए है, आपके बॉडी को मोशन में होना पड़ेगा तब ऐसा सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब स्पीड के क्या क्या टाइप्स पॉसिबल हैं। स्पीड के टोटल 4 टाइप्स पॉसिबल हैं, जिनमें से हमारा पहला टाइप है एवरेज स्पीड। हमारा सेकंड टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारा थर्ड टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। और हमारा फोर्थ टाइप है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ग्रेट। एक एक करके हम लोग इन सारे टाइप्स को देखने वाले हैं, और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज एवरेज स्पीड।
ग्रेट। आइए समझते हैं क्या होता है एवरेज स्पीड। कोई पार्टिकल किसी इंटरवल में कोई पार्टिकल किसी इंटरवल में अप्रोक्सीमेटली कितने स्पीड के साथ मूव कर रही थी, इसी को बोलते हैं उस पार्टिकल का उस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड। यानी कि यहां से सीधा मतलब है कि एवरेज स्पीड हमेशा डिफाइन होता है एक इंटरवल के लिए, डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। और ये इंटरवल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं इंटरवल नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग द इंटरवल ईच। ग्रेट। अगेन समझते हैं क्या होता है एवरेज स्पीड। कोई बॉडी किसी इंटरवल में अप्रोक्सीमेटली किस स्पीड के साथ मूव की है, उसी स्पीड को उस बॉडी का उस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे सासाराम से वाराणसी जाना है और सासाराम से वाराणसी का डिस्टेंस आपको अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर है, और मान लीजिए कि मैंने ये डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर किया। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा एवरेज स्पीड इस 2 आवर्स के इंटरवल के लिए 50 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। अब बिल्कुल मैं कभी मेरी स्पीड ज्यादा हुई होगी, कभी मेरी स्पीड कम हुई होगी 50 किलोमीटर पर आवर से, बट ऑन एन एवरेज मैं अपने डिस्टेंस को, जो कि 100 किलोमीटर है, मैंने इसको ऑन एन एवरेज किस स्पीड से कवर किया होगा 50 किलोमीटर पर आवर। दैट्स वाई ये 50 किलोमीटर पर आवर मेरा इस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड माना जाएगा। तो आपको जो है मैं इस बात को लिख सकता हूं कि इसका सिंपल डेफिनेशन है कि टोटल डिस्टेंस covered by an object divided by total time interval इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ अ बॉडी थ्रू आउट एन इंटरवल। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि नोट इट इज नथिंग बट a fixed approximate speed of a body throughout an interval ग्रेट। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूं तो इसका फॉर्मूला निकालना बहुत सिंपल है। देखिएगा, अपन इसको दिखा सकते हैं ऐसे, V फॉर स्पीड और AV फॉर एवरेज। और इसका सिंपल तरीका है निकालने का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि V एवरेज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T। इससे हम दिखाते हैं डिस्टेंस कवर्ड को और इससे दिखाते हैं हम टाइम इंटरवल को। ग्रेट। अब देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप, जो कि है इंस्टंटेनियस स्पीड।
आइए देखते हैं क्या होता है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। किसी बॉडी की स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या होगी, उसी को बोलते हैं उस बॉडी का इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इट मीन्स किसी बॉडी का स्पीड एक पर्टिकुलर क्षण पे, एक पर्टिकुलर पल में क्या होगा, उसको बोलते हैं उस बॉडी का इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इस बात को हम लोग थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मेरा इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा हो जाए और इतना छोटा हो जाए कि वो महज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बन जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं एक इंस्टेंट, एक पल। और उस पल में किसी बॉडी के स्पीड को, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी बॉडी के स्पीड को हम बोल सकते हैं उसका इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? स्पीड ऑफ अ बॉडी at a particular instant of time। इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इंस्टेंट बेसिकली क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इंस्टेंट बेसिकली क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल और वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इंटरवल। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो बड़ा सिंपल है, मैं लिख सकता हूं v इंस्टैन्टेनियस, v फॉर स्पीड और INST फॉर इंस्टैन्टेनियस, यानी कि इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इसको आमतौर पे हम लोग स्पीड भी कहते हैं। जब भी आपको सिंपली स्पीड लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कहना चाहता है? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अगर उसे आपको बताना होगा एवरेज स्पीड, तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करेगा VAV या फिर एवरेज स्पीड। तो इसका फॉर्मूला होता है, मुझे पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अगर मैं इसमें अगर मैं इस इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, और ये मैं काम कैसे कर सकता हूं मैथमेटिक्स में? लिमिट का इस्तेमाल करके। अगर मैं इस डेल्टा टी फंक्शन पे लिमिट लगा दूं और मैं इसको बिल्कुल जीरो के नजदीक पहुंचा दूं, ये इंटरवल को मैंने बहुत छोटा कर दिया, ये बहुत छोटा हो गया, तो यही इंटरवल एक इंस्टेंट बन जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बन जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया है और हम लोग मैथमेटिक्स में दिखाते हैं छोटे से इंटरवल को dt से, और चूंकि मेरा इंटरवल बहुत छोटा है टाइम का, तो उसमें मेरा बॉडी डिस्टेंस भी बहुत छोटा कवर करेगा, तो ये डेल्टा एस ही क्या बन जाएगा? ds। तो ये फॉर्मूला होगा ds अपॉन में dt। ग्रेट। हमारा नेक्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। आइए समझते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड को आमतौर पे जनरल भाषा में हम लोग इसको कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। और इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इट मींस कि वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। इसका मतलब, लेट्स से ये मेरा टाइम एक्सिस है और लेट्स से ये मेरा टाइम है t इक्वल्स टू 0, लेट्स से ये मेरा टाइम है t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मेरा टाइम है t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मेरी बॉडी पहले 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए, अगर मेरी बॉडी मूव, लेट्स से मेरे बॉडी ने कवर किया 5 मीटर डिस्टेंस, अगेन अगले 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए मेरे बॉडी ने अगेन कवर किया 5 मीटर डिस्टेंस,
और मान लीजिए मैं यहां पे एक और लगा दूं, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, और मेरे बॉडी ने अगेन अगले 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए मेरे बॉडी ने अगेन कवर किया 5 मीटर डिस्टेंस, यानी कि मेरी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। दैट्स वाई मेरी बॉडी इक्वल टाइम के इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूं? इफ अ बॉडी covers equal distances in equal time intervals, then the body is said to be moving with यूनिफॉर्म स्पीड। ग्रेट। अब हमारा आखिरी टाइप है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आइए समझते हैं। हम लोग जनरल भाषा में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम के इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम के इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। यानी कि लेट्स से ये मेरी टाइम एक्सिस है, और लेट्स से यहां पे मैंने t इक्वल्स टू 0 मान लिया, यहां मैंने t इक्वल टू 1 सेकेंड मान लिया, यहां मैंने t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मान लिया, यहां मैंने t इक्वल्स टू 3 सेकेंड मान लिया। मेरे सारे इंटरवल्स क्या हैं? इक्वल लेंथ के हैं। ये सारे के सारे जो हैं इंटरवल्स 1 सेकेंड के हैं, सारे इंटरवल्स सेम हैं। डेल्टा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये भी सेम है, डेल्टा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बट इन इंटरवल्स में मान लीजिए पहले 1 सेकेंड के लिए मेरे बॉडी ने पहले 1 सेकेंड में लेट से कवर किया 5 मीटर डिस्टेंस, बट अगले 1 सेकेंड में कवर किया मेरे बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस। मेरे बॉडी ने अगले 1 सेकेंड में कवर किया लेट से 15 मीटर डिस्टेंस। तो चूंकि मेरा इंटरवल का लेंथ तो सेम है, बट मेरे बॉडी ने उस सेम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इफ अ बॉडी covers unequal distances in equal intervals of time, then the body is said to be moving with non-uniform speed. Thank you.